गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। यद्यपि श्री विभीषण जी, सुग्रीव, जामवंत, श्री हनुमान आदि अपने आप को दास मानते हैं, फिर भी श्री राम जी इन सभी को अपना सखा मानते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी के बारे में परिचय देते हुए प्रभु ने कहा कि हमारे कुल के पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरु जी हैं। इन्हीं की कृपा से रण में असुरों को हम लोगों ने मारा है। आप सब इनके श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। प्रणाम करते समय में अपने पिता का नाम लिया जाता है, अर्थात परिचय पूर्वक प्रणाम किया जाता है। सो परिचय वाला काम श्री राम जी पूरा कर दिए। किसी को ये कहना नहीं पड़ा कि हम अमुक के पुत्र हैं, अमुक राज्य के रहने वाले हैं। श्री राम जी ने अंगुलियां निर्देश करते हुए ये कहा, ये सब हमारे सखा हैं। अच्छा, गुरु जी महाराज श्री राम जी के सखा होने के नाते जितना प्रेम करेंगे उतना प्रेम घर के परिचय से नहीं करेंगे। ये सब मेरे सखा हैं, मेरे ही जैसे हैं। समर रूपी सागर से पार करने के लिए बेरे रूप हो गए। समर जो सागर के समान था, लेकिन इन लोगों के सहयोग से वह सागर न रह करके नदी का रूप ले लिया, क्योंकि सागर में बेरा नहीं चलता है, बेरा चलता है नदी में। श्री राम जी कहते हैं इन सब के सहयोग से समर रूपी सागर नदी हो गया और इन लोगों ने बेरे बन करके हमें पार कर दिए। अथवा तो बेरा समूह जहाज को भी कहते हैं। अर्थात श्री राम जी कहना चाहते हैं कि समर रूपी सागर से पार होने के लिए ये सभी समूह जहाज बन गए। दूसरे अर्थ में है ये। पहले अर्थ में रोचकता यह है कि इन लोगों के सहयोग मिलने से इतना बड़ा युद्ध बहुत छोटा महसूस हुआ और कोई श्रम नहीं हुआ हम लोगों को। भय समर सागर कह बेरे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरत होते मोहि अधिक पियारे। मम हित लागी जन्म इन्हारे। मम हित लागे,
मेरे हित के वास्ते इन लोगों ने अपने जन्म को हार गए, अपने आप को समर्पित कर दिए युद्ध करने के लिए। इसीलिए हे गुरुदेव, भारतहु ते मोहि अधिक प्यारे। भारतहु ते श्री भरतलाल जी से भी मुझे ये लोग अधिक प्रिय हैं। मम हित लागी जन्म इन हारे। इस युद्ध में इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था, इन लोगों का कोई हित नहीं था। मेरे हित के लिए, मेरे लिए ये सब अपना जन्म हार गए, अर्थात अपना जीवन अर्पण कर दिए। इसलिए मुझे ये लोग श्री भरत से भी अधिक प्रिय हैं। श्री भरतलाल जी प्रियत्व में पराकाष्ठा है। श्री राघव के प्रियत्व में श्री भरतलाल जी पराकाष्ठा पर हैं। भरत सरिस को राम सने, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुम पर अस्नेह रघुवर के, सुख जीवन जक जस जड़ नर के, इत्यादि प्रमाण है। भाई में प्रेम होना स्वाभाविक है, होना चाहिए, न होना अस्वाभाविक है। भ्रातृ प्रेम होना चाहिए। तभी तो महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, यह तुम्हारा आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। श्री भरतलाल जी का अतिशय प्रेम श्री राम जी में होना स्वाभाविक है, लेकिन ये वानर भालू पशु हैं। फिर भी इन लोगों ने अपना शरीर अर्पण कर दिए। बंदौ सबके चरण सुहाए, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। श्री राम जी कहते हैं कि भारतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न का नाम नहीं लिए, क्योंकि श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न से बड़े हैं श्री भरत, और श्री भरत 14 वर्ष तक श्री राम जी के लिए किस प्रकार से तपश्चर्या पूर्वक जीवन धारण किए हुए थे, इस बात को गुरु श्री वशिष्ठ जी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु ने कहा श्री भरत से मुझे अधिक प्रिय है। श्री हनुमान जी से कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। श्री लक्ष्मण जी वहां पर साथ में हैं, यहां पर श्री भरतलाल जी हैं। वैसे श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी कहते हैं 9वें स्कंध के 4थे अध्याय के 65वां श्लोक में, जे दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। जिसका अभिप्राय यह है कि जिन्होंने अपनी पत्नी, अपना महल, अपना पुत्र और अपनी संपत्ति
सबको त्याग करके मेरे शरण में आए, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। कथम तांस त्यक्तो मुत्सहे। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। श्री राम जी स्नेह संबंध को रखते हैं। नेह निबाहि देह तजि दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितु ते अधिक गिद्ध पर, ममता गुण गरुआई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई। तहाँ तब कही सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। तुलसी राम स्नेह शील लखी, जौन भगति उर आई। तो ही जन्म जाय जननी जड़, तनु तरुणता गवाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। तो श्री राम जी प्रेम को विशेष महत्व देते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। श्री राम जी इन सभी को यह कहा कि भरतहु तेह मोहि अधिक प्यारे। तो क्या श्री भरतलाल जी को बुरा लगा? नहीं, श्री भरतलाल जी को बुरा नहीं लगता। तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो क्या लक्ष्मण जी को बुरा लगता? कहा नहीं। भक्ति मार्ग में निर्मत्सर होना आवश्यक होता है, निराभिमान होना चाहिए, निर्मत्सर होना चाहिए। और सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये। प्रभु के वचन सुन करके सब मगन हो गए। निमिष निमिष उपजत सुख नये। निमिष निमिष, प्रत्येक निमिष में, पल पल में नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायउ माथ। आशिख दीन्हे हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन्ह नायउ माथ। श्री कौशल्या माँ के चरणों में पुनि माने फिर, तिन्ह माने उन सखाओं ने मस्तक नवाए। माँ कौशल्या ने हरसी आशिक दिन्हे रघुनाथ जी में मम प्रिय। माँ कौशल्या ने प्रसन्नता पूर्वक यह आशीर्वाद दिया कि श्री रघुनाथ जी के समान तुम सब मुझे प्यारे हो, प्रिय हो।
कौशल्या के चरणन ही पुनितिन नायो मात। श्री कौशल्या जी के चरणों में सभी ने मस्तक नवाए। अब इन वानर सखाओं को ज्ञात हो गया है कि श्री राम जी जिन जिन गुरुजनों को प्रणाम किए हैं उन सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी के बारे में कहा, अब श्री राम जी को आगे कहना नहीं पड़ा। ये सब श्री राम जी के सखा हैं, बुद्धिमान हैं, समझ गए कि जहाँ जहाँ हमारे श्री राघव प्रणाम करते हैं वहाँ वहाँ हमें भी प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी प्रणाम करे तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए, स्वामी प्रणाम करे तो हमें प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कहना पड़े बच्चा तुम ही प्रणाम करो। श्री कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया बड़ी प्रसन्नता के साथ, क्योंकि श्री राम जी ने कहा ये सब सखा सुनो मुनि मेरे सखा है। इसीलिए माँ कौशल्या ने कहा कि श्री रघुनाथ जी के समान मुझे प्रिय हो, मुझे प्यारे लगते हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारी न दे कहीं नगर नारी नर वृंद। नगर नारी नर वृंद। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। सुमन वृष्टि नभ संकुल, सुख कंद भवन चले तो नभ सुमन वृष्टि संकुला। सुख कंद आनंद कंद, सुख रूपी जल को देने वाले, सुख के मेघ स्वरूप। कंद माने होता है मेघ। कम जलम ददातीति कंदः। सुख रूपी मेघ आनंद कंद। श्री राघवेंद्र सरकार जब भवन चले हैं तो आकाश पुष्प वृष्टि से संकुल माने परिपूरित हो गया। देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, खूब फूल बरसाए। नगर नारी नर वृंद अटारिन चढ़ी देखहीं। नगर के नारी नर वृंद माने समूह अटारियों पर चढ़ करके अवलोकन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे। सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे। सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र संवारे। सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। कंचन माने सोने के कलश, बड़ी विचित्रता के साथ संवारे माने सजाए हैं, चित्रकारी किए हैं। कलश के भीतर श्री सरजू जल है, ऊपर आम्र पल्लव है, उसके ऊपर दीपक है। तो कलश बाह्य दृष्टि से खूब बढ़िया चित्रकारी किए गए हैं। भीतर जल भरा है, आम्र पल्लव, ऊपर दीपक है। सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। सभी ने सजा सजा करके अपने द्वार पर रखे।
श्री राम जी जब इस मार्ग से निकलेंगे तो श्री राम जी को शुभ हो, मंगल प्राप्त हो। बंधन बार पताका के तो, बंधन बार पताका के तो, सबने बनाए मंगल हेतु, सबने बनाए मंगल हेतु। बंधन बार पताका के तो, बंधन बार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। बंधन बार द्वार के नीचे, द्वार पर नीचे कलश रखे गए हैं। द्वार के ऊपर, चौखट के ऊपर बंधन बार, आम्र पल्लव, अशोक पल्लव डोरी में लगा करके चौखट के ऊपर बांधे गए हैं। इसके बाद ऊपर छत के ऊपर पताका लगाए गए हैं। वैसे द्वार पर ही दोनों तरफ से पताका लगाए गए हैं। छत पर केतु ध्वजा लगाए गए हैं। सबन ही बनाए मंगल हेतु, मंगल हेतु माने मंगल के वास्ते सबन ही बनाए, सभी ने बनाए। बंधन बार पताका के तो, सबन ही बनाए मंगल हेतु, मंगल के वास्ते सभी ने बनाए। और फिर बीथी सकल, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। सकल बीथी माने गलियों में अरगजा आदि सुगंधित जल से सिंचन किए गए हैं। सुगंधित द्रव्य से, सुगंधित जल से सिंचन किए गए हैं। गजमनि रचि बहु चौक पुराई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। गजमणि, गजमुक्ता मणि से रच करके बहुत चौके पूजी गई है। गलियों में अरगजा आदि सुगंधित जल से सिंचन किए गए हैं तथा गजमुक्ता मणि से चौक पूजाई गई है। गली सकल अरगजा सिंचाई। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गजमनि रचि बहु चौक पुराई। गजमुक्ता मणियों को पीस करके उसे चौके पूजाई गई है। जैसे आजकल आटे से, चावल से चौक पूजे जाते हैं। नाना भांति सुमंगल साजे, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर
निशान बहु बाजे हरस नगर निशान बहु बाजे नाना भांति सुमंगल साजे। नाना भांति माने अनेक प्रकार से सुमंगल सजाए गए हैं। हरसी नाना भांति सुमंगल साजे बहु निशान नगर बहु निशान बाजे। हरसी माने खुश होकर के अनेक प्रकार से सुंदर मांगलिक साज सजाए गए हैं तथा नगर में प्रसन्नता के साथ बहुत से निशान माने नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। नाना भांति सुमंगल साजे हरसी नगर निशान बहु बाजे। हरसी नगर निशान बहु बाजे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन पर यद्यपि अयोध्या स्वयं शोभा से संपन्न हो गई है, फिर भी नगर वासियों ने नगर को दुल्हन की भांति सजाया है। प्रत्येक घर के सामने घर के लोग मांगलिक साज से सजा दिए, तो जितना समय एक घर के सामने सजाने में लगा उतने समय में पूरी अयोध्या सज गई। अनेक मांगलिक साज सजाने के बाद खूब बाजे बजाए जा रहे हैं। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, देहि आशीष हरस उर भरहीं, देहि आशीष हरस उर भरहीं। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करें, जहाँ तहाँ नारी निछावरी कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, हर्ष उर भर रही, हर्ष को हृदय में भर ले रही हैं। जहाँ तहाँ नारी निछावरी कर रही। पास में जाकर के निछावरी करना संभव नहीं है क्योंकि भीड़ की अधिकता है। निछावरी पास से ही की जाती है, करनी चाहिए, परंतु पास में जाना पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए जो जहां है वहीं से निछावरी कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। भीड़ के कारण देहि आशीष, कौन? जिन नारियों ने निछावरी प्राप्त किया है वे आशीर्वाद दे रही हैं। निछावरी पाने वाली आशीर्वाद दे रही हैं और आशीर्वाद दे करके निछावरी पा करके हृदय में हर्ष भर लेती हैं। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। जुबती जो सुवासिनी है, सुहागिन है,
वे कंचन थार नाना आरती सजे शुभ गाना करहीं। सोने की थाल में अनेक प्रकार की आरती सजा करके शुभ मांगलिक गायन कर रही हैं। करहीं शुभ गाना। आरती में बत्ती से आरती की जाती है, फूलबत्ती से आरती की जाती है और पुष्प से भी आरती की जाती है। बत्तियों की संख्या में सम विषम भी मानी जाती है। बत्तियों की संख्या सम विषम भी रहती है। जैसे विषम संख्या में तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। सम है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। बत्ती की आरती में बत्ती कहीं सीधी कहीं तिरछी रखी जाती है। कपूर से भी आरती की जाती है। मानसकार ने कहा कि कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करें शुभ गाना। ये जुवती माने सुवासनी आरती सजा करके शुभ गायन करती हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। लय लय नाम राम अरु सीता। बढ़िया गायन कर रही हैं। और करहीं आरती, आरती हर के रघुकुल कमल, विपिन दीन कर के। करहीं आरती, आरती हर के रघुकुल कमल, विपिन दीन कर के। रघुकुल कमल विपिन दीन कर के। करहीं आरती, आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के आरती करहीं। आरती हर के अर्थात जो आरती को हरण करने वाले हैं। आरती माने क्लेश को, दुखों को हरने वाले हैं। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए दिनकर माने सूर्य के समान है। ऐसे आनंद कंद श्री राघवेंद्र की आरती कर रही हैं। वैसे आरती की जा रही है। रघुनाथ जी इतने वर्षों के बाद आए हैं। तमाम असुरों से मुकाबला हुआ है, असुरों को संहार किए हैं। इनके ऊपर जो कोई अलाय बलाय हो, कोई रोग कष्ट हो, सब दूर हो जाए। पर मानसकार कहते हैं कि ये तो आरती हर के। श्री राम जी सबकी आरती को हरण करने वाले हैं, सबके क्लेशों को हरने वाले हैं, तथा रघुकुल रूपी कमल वन को, विपिन माने वन को प्रफुल्लित करने के लिए, खिलाने के लिए सूर्य के समान हैं। ऐसे श्री राम जी की आरती कर रही हैं। उन देवताओं के, मुनियों को, ब्राह्मणों के, सज्जनों के, पृथ्वी के, गौ के क्लेश को हरण करते हुए रघुकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्यवत श्री राम जी अयोध्या जी में आए हैं। उनकी आरती कर रही हैं। विनय पत्रिका 47 और 48 में आरती संबंधित 2 पद गोस्वामी जी प्रस्तुत किए हैं। हरति सब आरती, आरती राम की। श्री राम जी की आरती सभी दुखों को हर लेती है। आगे मानसकार कहते हैं,
पुर शोभा संपत्ति कल्याण, पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना, निगम शेष शारदा बखाना, पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। पुर की शोभा, पुर की संपत्ति, पुर के कल्याण को निगम वेद, शेष और शारदा बखान किए हैं। जथा कर्मालंकार, शोभा को वेदों ने कहा, संपत्ति को शेष ने वर्णन किए और संपत्ति को शारदा ने वर्णन किए। शोभा का वर्णन वेद करते हैं, संपत्ति का वर्णन शेष करते हैं, कल्याण का वर्णन शारदा करती है। अयोध्या की शोभा, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। संपत्ति फिर क्या कहना है, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। और सबको कल्याण हो रहा है, सबने बखान किए, शोभा संपत्ति कल्याण को इन सबने बखान किए, परंतु तेव यह चरित देखी ठगी रही, तेव यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहीं, उमाता सुगुण नर किमि कहीं। तेउ यह चरित देखी ठगी रही, तेउ माने वे भी, यह चरित देखी ठगी रही, यह चरित, इस चरित को देख करके ठगी रही, ठगी रही माने ठगे से रह जाते हैं। भगवान शिव कहते देवी उमा, तासुगुण नर किमि कहीं, तासुगुण उनके गुण को, नर माने मनुष्य, किमि माने कैसे कहेंगे। कैसे कहेंगे। तेव यह चरित देखी ठगी रही। शोभा संपत्ति कल्याण को तो वर्णन किए, और जब इन सबने आकर के अयोध्या जी की संपत्ति, शोभा और कल्याण को अवलोकन किया तो ठगे से रह गए। अरे मैंने जो कहा कुछ भी नहीं कहा, यहां तो इन सब की बड़ी अधिकता है, अनंतता है। भगवान शिव कहते हैं भले इन सब ने गायन किए, गायन तो किए, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखा तो ठगे से रह गए। क्योंकि कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में प्रभु का अवतरण होता है, प्रत्येक कल्प में इस प्रकार से चरित होता है। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाए। नारी कुमुदनी अवध सर,
रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसित भई निरखी राम राकेश निरखी राम राकेश नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसित भई निरखी राम राकेश। अवध सर नारी कुमुदनी रघुपति विरह दिनेश अस्त भय राम राकेश उदित भय निरखी मन दर्शन करके विगसित भई। श्री अयोध्या जी रूपी सरोवर में अयोध्या की नारी रूपी कुमुदनी, कुमुदनी पुष्प का नाम है। रघुपति विरह दिनेश, श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी दिनेश के अस्त होने पर श्री राम राकेश, श्री राम रूपी राकेश माने पूर्ण चंद्रमा को निरखी माने देख करके विरह रूपी सूर्य अस्त हुए, श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा उदित हुए, जिन्हें देख करके विगसित भई माने खिल गई। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, राका शशि रघुपति पूरा सिंधु देखी हर्षान। तब पूर्व को सिंधु कहा था, अब कहते हैं अवध सरोवर है। अयोध्या रूपी सरोवर में यहाँ के नारी रूपी कुमुदनी श्री राम जी के विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर, श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा के उदित होने पर विकसित हो गई माने खिल गई। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान, भवन चले भगवान। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। विविध विधि शुभ सगुन होहि, विविध विधि माने अनेक प्रकार से, शुभ माने कल्याणकारी सगुन हो रहे हैं। बाजहि गगन निशान, गगन आकाश में, निशान माने नगाड़े धमाधम बज रहे हैं। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुर के नर नारियों को सनाथ करके भवन चले, महल की ओर प्रस्थान किए। शुभ माने कल्याणकारी, विविध विधि माने अनेक प्रकार से सगुन हो रहे हैं। सब तरफ सगुन ही सगुन हो रहे हैं। बाजहि गगन निशान, आकाश में देवगण नगाड़े बजा रहे हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा,
विकल लोग सब लागे साथा। विकल लोग सब लागे साथा, सब लोग साथ लग गए थे। फिर भी श्री राम जी को श्री राम जी सबको तमसा तट पर छोड़ के चले गए थे। सब अनाथ थे। अब सबसे मिलकर के सबको सनाथ कर दिए। सब बड़े प्रसन्न हैं। अब श्री राम जी मुख्य मार्ग से महल की ओर चले हैं। भवन चले भगवान प्रभु जानी, कैकेयी लजानी प्रभु जानी, कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। प्रभु समझ गए श्री कैकेयी माता लज्जित हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, सर्वप्रथम तासु गृह गए, उनके घर गए। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। बहुत लज्जित हैं, बहुत संकुचित हैं, यह सोच करके कि मैंने इनको बन दिया, फिर भी इन्होंने मेरे प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं किया। इनके हृदय में मेरे प्रति कोई दुराव नहीं, कोई विरोध भाव नहीं आया। जैसे पहले मानते थे वैसे आज भी मानते हैं। मुँह पर करें स्नेह विषेखी। मैं ही सभी उत्पात के कारण हूं। मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ श्री राम जी को, अयोध्या वासियों को कष्ट हुआ। बहुत लज्जित हैं, महल में चली गई हैं। श्री राम जी प्रथम उनके घर में गए। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, राज देन कहे देन नारी बस राज देन कहे दियो बन, और गरी गलानी गयो राऊ, ता कुमातु को मन जोगवत जो निर्तन मरम कुघाऊ। ता कुमातु के मन जोगवत जो, मानी राम अधिक जननी होते। तो राज देन कहे दियो बन, नारी बस गरी गलानी गयो राऊ। ता कुमातु को मन जोगवत जो निज तन मरम कुघाऊ। श्री राम जी कैकेयी माता के प्रति पहले भी विशेष स्नेह रखते थे। कवितावली अयोध्या कांड में वर्णन है, कहे मोहि मैया कहो मैं न मैया भरत की, बलैया लइहो भैया तेरी, मैया कैकेयी है। तुलसी सरल भाई रघुराय, माय मानी काय मन बानी हूं न, जानी के मैं तेई है। पहले भी श्री कैकेयी को ही विशेष मानते थे। जब श्री राम जी श्री कौशल्या माँ से कहते, माँ, श्री कौशल्या जी कहते, ना बेटा ना, मैं तुम्हारी मैया नहीं, तो मेरी मैया कौन? तो श्री कौशल्या जी कहती, तुम्हारी मैया श्री कैकेयी है। और फिर आप किनकी मैया है? तो श्री कौशल्या जी कह देती थी कि मैं तो भरत की मैया हूँ। गोस्वामी जी ने कहा,
श्री राम जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। श्री कौशल्या जी के कहने पर कर्म मन वचन से कभी श्री कैकेयी को विमाता नहीं माना। प्रथमता सुगृह गए भवानी। श्री राम जी सर्वप्रथम माता कैकेयी के महल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्म की मर्यादा को पालन करने वाले हैं। श्री राम जी श्री कैकेयी माता के महल में जाकर के वनवास की यात्रा को समापन किए। क्योंकि वनवास की यात्रा श्री कैकेयी माता के महल से ही हुई थी। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वह यात्रा पूरी कैसे होगी? भाई, जब परिक्रमा जहां से शुरू की जाती वहीं पर उसका समापन भी किया जाता है। तो श्री राम जी धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रथमता सुगृह गए भवानी। दूसरा भाव यह है कि श्री भरतलाल जी श्री कैकेयी के महल में जाना बंद कर दिए हैं, नहीं जाते हैं। इसलिए श्री राम जी सर्वप्रथम श्री कैकेयी माता के महल में जाकर के मानो यह सूचित किए कि माँ, मैं जैसे पहले आता था वैसे आज आया हूं और कल भी आता रहूंगा, हमेशा आता रहूंगा इसी प्रकार से। तीसरा भाव यह है कि जो श्री कैकेयी माता ने कहा था, मुँह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, तो बहुत संभव है कि श्री कैकेयी जी महल में जाकर के यही सोच रही थी, काश एक वो समय था कि मेरा राम कहीं से आता था तो पहले मेरे ही महल में आता था, माँ माँ कह करके बुलाता था, लेकिन मैं अभागिन अब उस लायक ही नहीं रही। तो श्री राम जी इस मनोभाव को देखते हुए माँ कहते हुए उसी महल में पहले पहुंच गए और श्री कैकेयी का हृदय आह्लादित हो उठा, फपक करके रो पड़ी। राघव, तुम तो निर्वाह कर लिए पर मैं निर्वाह नहीं कर पाई, मेरे स्नेह का निर्वाह नहीं हुआ, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। तब श्री राम जी समझाने लगे, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। प्रभु श्री राम जी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, उन्हें प्रबोधि माने समझा करके सांत्वना दे करके बहुत सुख दीन्हा, बहुत सुख प्रदान किए। और फिर श्री हरि जो सबके क्लेशों को हरने वाले हैं, श्री हरि निज भवन गवन कीन्हा, फिर श्री राम जी अपने महल की ओर प्रस्थान किए। महल के लिए पहले ही चले थे, भवन चले सुकंद, सब लोग देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। श्री राम जी कैकेयी के महल की ओर चल पड़े, सब सशंकित हो गए। अब श्री राम जी पुनः जब अपने महल की ओर चले तो सब आनंदित हो गए। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। श्री राम जी माता कैकेयी को रोती हुई देख करके, माँ रो रही हैं,
गोद में बैठ गए और कहा, माँ आप क्यों दुखी होती हो? जो कुछ हुआ ये सब काल कर्म के अनुसार हुआ। काल कर्म विधि सिरधरी खोरी। फिर प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं बन जाऊं, तो मेरी इच्छा से सब हुआ। मैं तो आप पर प्रसन्न हूं, आपसे मैं बहुत खुश हूं। आपने बड़ी कृपा की है जिससे कि मैं बन जाकर के देवताओं का कार्य किया। मैंने कार्य किया और मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा हुई। अच्छा ये बताइए, कुछ खिलाइएगा नहीं? फिर श्री राम जी कैकेयी मां को प्रेम भाव में डुबो करके उनसे मेवा प्राप्त करके, मेवा मिष्टान पा करके प्रभु ने कहा, मां अम्ब ई साधीन जगह काहू न देइए दोष। श्री राम जी ने यह भी कहा कि पिताजी लंका में आए थे, मैंने उनसे क्षमा मंगवा लिया है। लंका में जब श्री चक्रवर्ती जी देवताओं के साथ आए तो उन्होंने श्री राम जी से कहा, वन के समय में जो जो कैकेयी ने कहा है वो सब मेरे हृदय में अभी भी बना हुआ है। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आप माता कैकेयी और श्री भरत पर प्रसन्न हो जाइए, तथा आप जो परित्याग किए हैं मैं चाहता हूं उसको वापस लीजिए। परित्याग नहीं बल्कि ग्रहण कीजिए, उनको उनके ऊपर भी प्रसन्न हो जाइए। तब श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, राघव जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नहीं तो श्री चक्रवर्ती जी श्री कैकेयी को परित्याग कर चुके थे। तो श्री राम जी ने कहा कि पिताजी से मैंने प्रार्थना करके और आपकी गलती के लेकर के क्षमा मंगवा लिया है, वे प्रसन्न है आपके ऊपर। मैं खुश हूं, देवता लोग खुश हैं, सब आपके जस को गायन कर रहे हैं। श्री राम जी अपने भवन कनक भवन की ओर प्रस्थान किए। कनक भवन जो अभी तक खाली पड़ा था। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। कृपा के सागर श्री राम जी जब अपने महल में गए हैं तो पुर के सभी नर नारी सुखी हो गए हैं, सब आनंदित हो गए हैं। गुरुजी महाराज तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए, तिलकोत्सव की तैयारी करने लगे। हम लोग प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। कथा के क्रम में हम लोग राज तिलकोत्सव का आनंद परसों लेंगे। अभी कल थोड़ा प्रसंग लंबा है इसलिए, क्योंकि उस दिन का विशेष कुछ कार्यक्रम रहता है। तिलकोत्सव भी 5 दोहे का पाठ भी समूह रूप में किया जाता है। तो परसों हम लोग ये कार्यक्रम रखेंगे और कल अभी कथा के प्रसंग को और आगे लेकर के चलेंगे। तो कथा यहीं विराम की जा रही है और अभी एक जगह कार्यक्रम में बुलावा है, इसलिए कथा भी यहीं विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता